नमस्कार प्यारे साथियों, आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए एक नई श्रृंखला के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। सीरीज का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका आ चुका है और ये श्रृंखला का जो आपकी नंबर सीरीज टॉपिक है उसका ये दूसरा पार्ट है। तो फर्स्ट वाला पार्ट आप लोग देख सकते हो, वहां पर भी हमने 15 से 16 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन वहां पर हमने लिए हैं। तो वो भी पूरा वीडियो जाके आपको देखना है प्लेलिस्ट में जाके। और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। तो चलिए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन आपके सामने है, तो एक बार हम साइड हुए जा रहे हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और एक बार एक साथ ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद एक एक क्वेश्चन का आप लोग अपना आंसर जो है वो मैच करा लेना और फिर लास्ट में कमेंट में हमें आपको बताना है कि कितने, यानी कि 16 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हुए हैं। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन कर लिए होंगे, बाकी क्वेश्चन आप लोग कर रहे होंगे, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है तो उसके लिए हम हैं, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। पूरा आपका टॉपिक जो है, पूरा आपका वीडियो क्लियर होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है 0, 7, 26, 63 और उसके बाद में यहाँ पर है प्यारे साथियों क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आपको बताना है इस खाली स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है। तो देखो, उम्मीद है सभी का क्वेश्चन बन गया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी का रह गया है तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ पर हमने सभी क्वेश्चनों को लिया है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा, लिखा हुआ है 0, 7, 26 और 63। तो ध्यान से सुनना, लॉजिक को समझने की कोशिश करना। देखो 0 जो है, 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 26 को क्या लिख सकते हैं, 63 को क्या लिख सकते हैं, ये हमें दिमाग में सोचना है। तो चलिए देखो, हमें एक चीज तो ये क्लियर समझ में आ रही है कि 0 के लिए तो हम कुछ भी लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो 7 है वो 8 के पास की संख्या है, 26 जो है वो 27 के पास की संख्या है और जो 63 है वो 64 के पास की संख्या है। अच्छा, 8 हमारा 2 का क्यूब होता है, 27 हमारा 3 का क्यूब होता है और 64 हमारा 4 का क्यूब होता है। तो लॉजिक हमें यहाँ से क्लियर ये हो गया प्यारे साथियों कि इसके लिए हमें ये करना है, 0 के लिए क्या करना है, 1 का क्यूब माइनस 1 तो हो जाएगा 0, 2 का क्यूब माइनस 1 तो हो जाएगा 7, 26 के लिए क्या करना है, 3 का क्यूब माइनस 1 तो ये हो जाएगा 26 और ये लिखा हुआ है 63 यानी कि 4 का क्यूब माइनस 1। तो अगली जो संख्या आई 1, 2, 3, 4, तो अगली संख्या आई 5। तो 5 का क्यूब होता कितना है, तो आप कहेंगे सर 125, लेकिन हमें और भी क्या करना है कि -1 भी कराना है। तो 125 से -1 करा देंगे तो प्यारे साथियों जो आपका आंसर हो जाएगा वो कितना, 124। उम्मीद है लॉजिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन लॉजिक को एक बार फिर से देख लीजिए जिससे कि आपका लॉजिक जो है वो एकदम से क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर से देख लो, 0 के लिए क्या करना है, 1 का क्यूब -1, 7 के लिए करना है 2 का क्यूब -1, 26 के लिए करना है 3 का क्यूब -1, 63 के लिए करना है 4 का क्यूब -1। तो अगला जो नंबर आया प्यारे साथियों वो 5 का क्यूब, तो 5 का हम क्यूब करेंगे 125 -1 कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 124। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड पर आते हैं। सेकंड वाले में क्या लिखा हुआ है, 3, 11, 38, 102 और 227, उसके बाद खाली स्थान। तो देखो 3 से 11 के लिए हमें क्या करना है कि प्यारे साथियों 3 से 11 के लिए हुआ क्या है, तो आप कहेंगे कि पहले 8 जोड़ा गया, ठीक है, हमने मान लिया कि प्यारे साथियों 8 आपका जोड़ा गया, ठीक है। अच्छा 11 से 38 के लिए कितना जोड़ा गया, तो आप कहेंगे सर 27 जोड़ा गया, हाँ बिल्कुल ठीक है। 38 से 102 के लिए तो आप कहेंगे कि ये जोड़ा गया 64। तो आपको देखो क्लियर हो रहा होगा, 3 से 11 के लिए पहले 8 मतलब 2 का क्यूब, 11 से 38 के लिए जोड़ा गया 27 मतलब 3 का क्यूब, 38 से 102 के लिए जोड़ा गया 64 मतलब 4 का क्यूब। तो कंफर्म है 102 से 227 तक जाने के लिए ऐड हुआ 125 यानी कितने का क्यूब, 5 का क्यूब। तो हमें ये पता चल गया। अच्छा अब कितने का नंबर आया, तो 227 में हमें जोड़ देना है 6 का क्यूब। अच्छा 6 का क्यूब होता कितना है, तो आप कहेंगे सर 216, तो हाँ बिल्कुल 216 आपको इसमें ऐड कर देना है। तो बिल्कुल जैसे ही हम 216 ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 200 200 तो हो जाएगा प्यारे साथियों 400 और 27 में जब हम 16 ऐड कर देंगे तो 443।
तो कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 443। लॉजिक एक बार फिर से सुन लीजिए। करना क्या है, 3 से 11 के लिए आपका 8 जोड़ा गया है, 11 से 38 के लिए 27 जोड़ा गया, 38 से 102 के लिए 64 जोड़ा गया, 102 से 227 के लिए 125 जोड़ा गया। तो 8 मतलब 2 का क्यूब, 27 मतलब 3 का क्यूब, 64 मतलब 4 का क्यूब, 125 मतलब 5 का क्यूब। तो अब जो नंबर आया वो 6 का क्यूब ऐड करना है। तो 227 में 6 का क्यूब यानी कि 216 ऐड करेंगे तो 200 200 हो जाएगा 400, 27 और 16 हो जाएगा 43। तो आंसर हो जाएगा 443। उम्मीद है दूसरा क्वेश्चन का लॉजिक आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो एक कमेंट करिएगा, मैं उसको दोबारा से रिपीट कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 60 से 69 के लिए कितना जोड़ा गया, तो आप कहेंगे सर 9। 69 से 85 के लिए कितना जोड़ा गया, तो 16। यानी कि 60 से 69 के लिए पहले जोड़ा गया कितना, 9। 69 से 85 के लिए कितना, 16। 85 से 110 के लिए कितना, तो देखो 15 10 25 यानी कि कितना 25 ऐड हुआ है। तो पहले 9 जोड़ा गया, फिर 16 जोड़ा गया, फिर 25 जोड़ा गया। 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 16 मतलब 4 का स्क्वायर, 25 मतलब 5 का स्क्वायर। तो अगला जो नंबर आया वो 6 का स्क्वायर हमें ऐड करना है। अच्छा 6 का स्क्वायर कितना, 36। तो 110 में हमें 36 ऐड कर देना है। तो प्यारे साथियों कितना हो जाएगा, 146। बस यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कितना प्यारे साथियों, 146। उम्मीद है लॉजिक आप लोग समझ गए होंगे। एक बार लॉजिक को फिर से देख लीजिए, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो क्लियर हो जाएगा। चलो समझते हैं एक बार फिर से। 60 से 69 के लिए प्यारे साथियों आपका 9 ऐड हुआ है। तो 60 से 69 के लिए 9, 69 से 85 के लिए 16, 85 से 110 के लिए 25। तो देखो पहले 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 69 से 85 16 मतलब 4 का स्क्वायर, 85 से 110 मतलब 25 जोड़ा गया यानी कि 5 का स्क्वायर। तो अगला जो नंबर आया वो 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर होता है प्यारे साथियों 36। 110 में हम 36 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा कितना, तो आप कहेंगे सर 146। तो हाँ बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका कितना, 146। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 आपके सामने है, तो एक बार देखो लिखा हुआ है 484, 459, 423 और यहाँ पर है प्यारे साथियों खाली स्थान। तो आपको बताना है इस खाली स्थान पर क्या रहने वाला है। तो चलिए देखिए 484 से 459 तक हमें आना है, या फिर ऐसे कह लो कि 423 से 459 तक जाने के लिए कितना ऐड हुआ है। तो आप कहेंगे ये ऐड हुआ है हमारा कितना, 23। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर 423 की जगह मान लीजिए आप 30 और उधर जाना है 30 यानी कि 29 और 29 7 यानी कि 36। यानी कि 423 से 459 तक आने के लिए 36 जोड़ा गया है। 459 से 484 तक आने के लिए कितना, यानी कि 459 को मान लो 460, तो कितना 24 और एक 25। यानी कि यहां से यहां तक जाने के लिए आपका माइनस हुआ है कितना, 25। और यहां से यहां तक जाने के लिए माइनस हुआ है कितना, 36। तो देखो यहां से यहां तक जाने के लिए 25 माइनस हुआ है, यहां से यहां तक जाने के लिए 36 माइनस हुआ है। ये 5 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है। तो अगला जो नंबर आया वो 7 का वर्ग यानी कि कितना, तो आप कहेंगे सर 49। ये 49 हमें माइनस कराना है किससे, 423 से। तो प्यारे साथियों 423 में से हमें कितना घटाना है, 49। तो घटा दीजिए। अच्छा 23 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 400। कितना अभी हमें और घटाना है, तो आप कहेंगे कि सर अभी हमें 26 और घटाना है। तो 26 और घटा दीजिए। 400 में से जैसे ही हम 26 को घटाएंगे तो बच जाएगा कितना प्यारे साथियों, 374। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो आपका उत्तर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 374। लॉजिक को एक बार फिर से देख लीजिए, समझते हैं कि लॉजिक हमारा क्या होगा। चलिए देखो सामने, उम्मीद है लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर फिर भी किसी को दिक्कत है तो लॉजिक को एक बार हम फिर से क्लियर किए ले रहे हैं, जिससे कि किसी भी क्वेश्चन में किसी को भी कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। क्वेश्चन एकदम से जो है वो क्रिस्टल क्लियर होते हुए चलना चाहिए। तो चलो देखो फिर से एक बार समझते हैं। 484 से 459 के लिए 25 घटाया गया, 459 से 423 के लिए 36 घटाया गया,
तो पहले 5 का स्क्वायर घटाया, फिर 6 का स्क्वायर घटाया, तो अब घटाना है 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 423 से हमें प्यारे साथियों 49 जो है वो माइनस कर देना है। जैसे ही हम 423 से 49 माइनस करेंगे तो आंसर हो जाएगा 374। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बिना देरी किए हुए। क्या लिखा हुआ है 11, 12, 16, 25 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अच्छा 11 से 12 के लिए पहले 1 जोड़ा गया, 12 से 16 के लिए हमारा 4 जोड़ा गया, 16 से 25 के लिए 9 जोड़ा गया। तो ध्यान से देखो लॉजिक को, पहले 1 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ा गया, फिर 9 जोड़ा गया, यानी कि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, तो अगला नंबर आया 4 का वर्ग। अच्छा 4 का वर्ग होता कितना, तो आप कहेंगे 16, 25 जो हमारा 16 ऐड हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा कितना, 41। एक बार फिर से समझ लो लॉजिक को, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो लॉजिक एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए। चलो देखते हैं, 11 से 12 के लिए 1 जोड़ा गया, 12 से 16 के लिए 4 जोड़ा गया, 16 से 25 के लिए 9 जोड़ा गया, यानी कि पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर। तो अगला जो नंबर आया वो 4 का स्क्वायर ऐड होने का, तो 4 का हम स्क्वायर करेंगे 16 जोड़ देना है 25 में, तो आंसर हो जाएगा 41। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लिखा हुआ 2, 11, 47, 128 और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। अच्छा 2 से 11 के लिए कितना ऐड हुआ, तो आप कहेंगे 9, ठीक है। 11 से 47 के लिए कितना ऐड हुआ, तो आप कहेंगे 36। पहले 9 ऐड हुआ है, फिर 36 ऐड हुआ है। अच्छा उसके बाद की अगर हम बात करें 47 से 128 तक जाने के लिए, तो प्यारे साथियों यहां पर हमारा जोड़ा गया कितना, 81। फिर से एक बार देखना, 2 से 11 के लिए हमारा 9 ऐड हुआ है, यहां से यहां तक जाने के लिए हमारा 36 ऐड हुआ है, यहां से यहां तक जाने के लिए 81 जोड़ा गया है। तो अब आप लोग लॉजिक को समझिए और करिए आंसर कि पहले 3 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, तो अब जो नंबर आया वो 12 के स्क्वायर का। समझ गए होंगे उम्मीद है। 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, तो अगला जो नंबर आया वो किसका, 12 के स्क्वायर का। अच्छा 12 का स्क्वायर होता कितना, तो आप कहेंगे सर 144। 144 हमें ऐड कर देना इस 128 में, तो जोड़कर हमें बताइए प्यारे साथियों की आंसर कितना होगा। चलो जोड़ते हैं हम भी। क्या करना है, लॉजिक तो समझ ही गए होंगे। अगर दिक्कत है एक बार लॉजिक को फिर से रिपीट किए ले रहे हैं प्यारे साथियों। लॉजिक हमारा ये था, पहले यहां पर 9 जोड़ा गया, फिर 36 जोड़ा गया, फिर 81 जोड़ा गया, यानी कि पहले 3 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, तो अब नंबर आया 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 में हमें कितना जोड़ना है प्यारे साथियों, 128। तो जोड़ लीजिए, 144 में कितना जोड़ देना है, 128, तो ये हो जाएगा 8 4 12 का 2, हंस लगा 1, 4 2 6 और 1 7, हंस और ये हो जाएगा 272। 8 4 12 का 2, 4 2 6 और 1 7 और 272। तो प्यारे साथियों जो आंसर आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 272। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो 230, 246 तो समझ ही गए होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। 230 से 246 तक जाने के लिए पहले 16 हमारा जोड़ा गया है, फिर 246 से 271 तक जाने के लिए 25 जोड़ा गया है, 271 से 307 तक जाने के लिए 36 जोड़ा गया है। यहां से यहां के लिए 16, यहां से यहां तक के लिए पहले 16 ऐड हुआ है, यहां से यहां तक के लिए फिर 25 ऐड हुआ है, और यहां से यहां तक के लिए 36 ऐड हुआ है। तो अब जो नंबर आया वो कितना ऐड होने का, तो आप कहेंगे कि 49, मतलब 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो नंबर आया 7 का स्क्वायर। अच्छा 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे 49। तो 49 हमें जोड़ देना है किसमें, 307 में, तो 307 में 49 को ऐड करिए, तो ये हो जाएगा प्यारे साथियों कितना, 356। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का कितना 356। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है लॉजिक आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार जल्दी से हम लॉजिक को रिपीट किए दे रहे हैं, क्योंकि किसी का भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्लियर होते हुए चलना चाहिए, एकदम से क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। 230 से 246 के लिए पहले 16 जोड़ा गया, 246 से 271 के लिए 25 जोड़ा गया, 271 से 307 के लिए हमारा जोड़ा गया 36,
यानी कि पहले 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो नंबर आया 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 49 हमने प्यारे साथियों ऐड कर दिया 307 में, आंसर हो गया 356। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में? 364 से 355। अच्छा, संख्याएं घट रही है, यानी कि किसी न किसी संख्या या वर्ग या घन को घटाया गया है, इतना तो क्लियर हो गया। अच्छा, 364 से 355 तो आप कहेंगे कि -9 हुआ है, ठीक है। 355 से 330 तो कितना? 25। पहले हमारा 9 कम हुआ है, फिर 25 कम हुआ है, यानी कि माइनस का 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, आगे आप समझ गए होंगे। अब किसका स्क्वायर आएगा? 49, यानी किसका? 7 का, क्योंकि 3 5 तो अगला नंबर 7। ये 49 हमारा माइनस हो जाएगा किससे? 330 से। तो 330 से 49 कम करा दो, तो हमने 330 से 30 को हटा दिया तो 300 बचा। कितना अभी हमें और हटाना है? तो आप कहेंगे सर 19, तो 19 और हटा दो। तो बिल्कुल 300 में से हमें भी 19 और घटाना है, तो भाई घटा दीजिए। कितना हो जाएगा? 281। तो प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा आपका कितना? 281। उम्मीद है लॉजिक आप लोग समझ गए होंगे। किसी को अगर कोई दिक्कत है तो एक बार लॉजिक को फिर से क्लियर कर लेते हैं। चलो देखो, चलो देखते हैं क्या करना है प्यारे साथियों। जो हमारा हो जाएगा, एक बार फिर से जल्दी से देख लो सभी लोग कि 364 से 355 के लिए हमारा कितना कम हुआ है। तो आप कहेंगे पहले सर 9 कम हुआ है, 9 के बाद 25 कम हुआ है, 25 के बाद अब जो नंबर आएगा वो 49 कम होने का। तो बिल्कुल बस कर दीजिए 49। जैसे ही हम कम करेंगे 330 से, तो 330 से जब हमने पहले 30 को हटा दिया तो ये हो गया 300, और अभी हमें कितना और घटाना है? तो 19 और घटाना है, तो बस घटा दीजिए, तो आंसर हो जाएगा 281। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। लिखा हुआ 6, 10, 18 और 34 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो 6 से 10 के लिए पहले प्यारे साथियों आपका 4 जोड़ा गया है, 10 से 18 के लिए फिर आपका जोड़ा गया कितना? 8 जोड़ा गया है प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से यहां के लिए 16। अच्छा देखो, लॉजिक इतने से क्लियर हो गया हमारा कि लॉजिक क्या अप्लाई हुआ है। पहले 4 जोड़ा गया, फिर 8 जोड़ा गया, फिर 16। तो अब कितना जोड़ना होगा? तो आप लोग समझ गए होंगे। अब जो हमें जोड़ना है वो कितना? 32 जोड़ना है प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं, तो 32 ऐड कर दीजिए। 34 में जैसे ही हम 32 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 6, 3 3 6, यानी कि कितना? 66। ये तो छोटा ही क्वेश्चन था, सभी का हो गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बिना देरी किए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ? 68, 81, 96, 113 और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर हमें खाली स्थान में बताना है। तो देखो 68 से 81 के लिए कितना जोड़ा गया? तो प्यारे साथियों बताइए हमें जल्दी से कि 68 से 81 के लिए कितना ऐड हुआ है, तो बताओ। चलो अच्छा देखते हैं हम भी। 68 को माने ले रहे हम 70 से 81, यानी 11, 11 और 2 कितना? 13 जोड़ा गया, यानी कि यहां से यहाँ के लिए प्यारे साथियों 13 ऐड हुआ है। 81 से 96 के लिए 15 ऐड हुआ है। 96 से 113 के लिए प्यारे साथियों 17 ऐड हुआ है। तो अगला बताने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग खुद ही समझ गए होंगे। 13 2 15 2 17 2 19। तो अब हमें प्यारे साथियों 19 ऐड करा देना है, किसमें? 113 में। तो 113 में जैसे ही हम 19 ऐड कराएंगे तो प्यारे साथियों कितना हो जाएगा? 113 में 19 को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आप कितना? 9 3 12, यानी कि 32। तो चलिए आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों आपका कितना? 132। आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों कितना? 132। चलिए एक बार फिर से देख ले रहे हैं। उम्मीद है लॉजिक को आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन अगर किसी को दिक्कत है तो एक बार फिर से हम क्लियर किए ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 68 से 81 के लिए 13 जोड़ा गया, 81 से 96 के लिए 15 जोड़ा गया, 96 से 113 के लिए 17 जोड़ा गया। तो अब जो हमारा नंबर आया वो 19 ऐड होने का। तो 113 में हम जैसे ही 19 ऐड कर देंगे तो प्यारे साथियों हो जाएगा कितना? 132। चलिए अब आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद है। फिर भी अगर किसी को दिक्कत है तो एक बार वीडियो को रोक के वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, एकदम से क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। लिखा हुआ
10, 18, 28, 40 और 54, तो उसके बाद खाली स्थान है। फिर आपको बताना है 10 से 18 के लिए कितना जोड़ा गया, तो कहेंगे सर आप 8 जोड़ा गया। ठीक है, 18 से 28 के लिए 10 जोड़ा गया, 28 से 40 के लिए 12 जोड़ा गया, 40 से 54 के लिए 14 जोड़ा गया। तो अब जो नंबर आया प्यारे साथियों कितना ऐड होना है, 16 ऐड होना है। क्यों, पहले 8 जोड़ा, फिर उसके बाद 10 जोड़ा, फिर 12 जोड़ा, फिर 14 जोड़ा, तो अब नंबर आया 16। तो 54 में जैसे ही हम 16 ऐड करेंगे तो प्यारे साथियों कितना हो जाएगा, 70। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों आपका कितना, 70। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। लिखा हुआ 5 से 13 के लिए 8 जोड़ा गया, 13 से 29 के लिए 16 जोड़ा गया, 29 से 61 के लिए कितना जोड़ा गया प्यारे साथियों, 32। तो देखो 5 से 13 के लिए पहले आपका 8 जोड़ा गया, 13 से 29 के लिए आपका 16 ऐड हुआ है, 29 से 61 के लिए प्यारे साथियों आपका 32 ऐड हुआ है। तो अब लॉजिक बताने की जरूरत ही नहीं है, अब आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे क्या करना है। 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32 और 32 का 2 गुना 64। तो अगला जो हमें ऐड करना है प्यारे साथियों वो कितना ऐड करना है, तो आप कहेंगे सर 64। तो कर दीजिए 64 ऐड। ठीक है, 4 और 1 हो गया कितना, 5, और 6 6 हो जाएगा 12, यानी कि कितना हो गया प्यारे साथियों, 125। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका कितना प्यारे साथियों, 125। उम्मीद है लॉजिक को आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी को दिक्कत है तो लॉजिक एक बार फिर से सुन लीजिए। 5 से 13 के लिए 8 जोड़ा गया, 13 से 29 के लिए 16 जोड़ा गया, 29 से 61 के लिए 32 जोड़ा गया, 61 से अब हमें आगे क्या जोड़ना है, तो देखो 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32, तो 32 का 2 गुना 64, तो 64 हमें ऐड कर देना है 61 में, तो ये हो जाएगा प्यारे साथियों 125। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बिना देरी किए हुए। 13 में लिखा हुआ 5, 17, 37, 65 और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। तो देखो प्यारे साथियों हमें करना क्या है, इसके दो तरीके हैं, हम इसको जोड़ भी सकते हैं और इसको वर्ग से भी निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो दो तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो देखो क्या करना है, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर प्लस 1। तो अगला जो नंबर आया वो 10 का स्क्वायर प्लस 1। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, 101। दूसरा लॉजिक ये है, 5 से 17 के लिए हमारा 12 ऐड हुआ है, उसके बाद 17 से 37 के लिए 20 ऐड हुआ है, फिर उसके बाद में यहां से यहां तक जाने के लिए जो हमारा ऐड हुआ है प्यारे साथियों 40, यानी कि 25 और 3 28 ऐड हुआ है। यानी कि पहले 12 ऐड हुआ, फिर 20 ऐड हुआ, फिर 28 ऐड हुआ, तो अब कितना ऐड होगा, तो आप कहेंगे 36। और जैसे ही हम 36 यहाँ पर ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना, 101। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी दिक्कत है तो लॉजिक को एक बार जल्दी से फिर से उसको हम रिपीट किए ले रहे। करना क्या है, ये 2 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर प्लस 1, तो अगला नंबर आया 10 का स्क्वायर प्लस 1। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ 6, 11, 21, 26 और 36। तो देखो करना क्या है, 6 से 11 के लिए पहले हमारा 5 ऐड हुआ है, ठीक है, यहां से यहां तक के लिए हमारा 10 ऐड हुआ है, ठीक है, 21 से 26 के लिए हमारा 5 ऐड हुआ है, ठीक है, यहां से यहां तक के लिए 10। अच्छा, पता हमें ये चला प्यारे साथियों की सीरीज हमारी बनी है डबल, एक बार 5 जोड़ा जा रहा है, एक बार 10, एक बार 5, एक बार 10, एक बार 5, एक बार 10, एक बार 5, एक बार 10। तो हमें भी क्या कर देना, देखो 5 ऐड हुआ, 10 ऐड हुआ, 5 ऐड हुआ, 10 ऐड हुआ, तो अगला जो नंबर आया वो कितना, 5 ऐड होने का। तो 36 में जैसे ही 5 ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों कितना, 41। चलिए उम्मीद है लॉजिक को आप लोग समझ गए होंगे, फिर भी अगर किसी को दिक्कत है तो लॉजिक को एक बार फिर से क्लियर किए ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे क्वेश्चन है। क्या करना है, 6 से 11 के लिए 5, 11 से 21 के लिए 10, 21 से 26 के लिए 5, 26 से 36 के लिए 10, यानी कि एक बार 5, एक बार 10, एक बार 5, एक बार 10, अगला नंबर आया 5 का, तो 36 में 5 ऐड कर देंगे, हो जाएगा कितना, 41। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बिना देरी किए हुए। चलो देखो 17 से 13 यानी कि -4, 13 से 11 -2, 11 से 7 -4, 7 से 5 -2, यानी कि जस्ट पिछले वाले की तरह क्वेश्चन है, एक बार 4 कम हुआ, एक बार 2 कम, एक बार 4 कम, एक बार 2 कम, एक बार 4 कम, एक बार 2 कम, ठीक है। तो कर दीजिए, यहां से यहां के लिए 4 कम, यहां से यहां के लिए 2 कम, यहां से यहां के लिए 4 कम, यहां से यहां के लिए 2 कम। तो अब जो नंबर आया वो 4 कम होने का, तो 5 से हम 4 कम करेंगे तो आंसर हो जाएगा कितना,
1। चलिए आगे बढ़ते हैं, श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ 30, 24, 19, 15, 12 और उसके बाद में खाली स्थान। तो हमें यहाँ पर बताना है प्यारे साथियों कि इस जगह पर हमारा क्या रहने वाला है। तो देखो 30 से 24 के लिए -6, यहां से यहां के लिए हुआ है -6, ठीक है। 24 से 19 के लिए हुआ है -5, ठीक है। 19 से 15 के लिए हुआ है -4, ठीक है। 15 से 12 के लिए हुआ है -3, ठीक है। -6, -5, -4, -3 यानी कि -6, -5, -4, -3। तो अगला जो नंबर आया वो किसका, तो आप कहेंगे -2। तो बस 12 से 2 कम कर देना, तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों 10। लॉजिक को एक बार फिर से देख लो, करना क्या है, 30 से 24 के लिए -6, 24 से 19 के लिए -5, 19 से 15 के लिए -4, 15 से 12 के लिए -3। तो अगला जो नंबर आया वो 2 कम करने का, तो 12 से हमने 2 कम कर दिया, तो ये कितना हो गया प्यारे साथियों 10 हो गया। चलिए आज की श्रृंखला में इतना ही, 16 ही क्वेश्चन थे। तो आपको बताना है कमेंट करके, प्यारा सा कमेंट करके आपको बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और जो भी लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सभी सब्जेक्ट के वीडियो देखने के लिए। इसी तरह से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का श्रृंखला को देखने के लिए, और वो भी ट्रिकी मेथड से। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ ही देर में एक नई श्रृंखला के साथ। चैनल का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा RPM ब्रिज, ये चैनल का नाम है, इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का स्वागत है। आज की श्रृंखला में इतना ही। RPM ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद।